नमस्कार, मैं हूं स्वान, आपके साथ आप देख रहे हैं स्पष्टता न्यूज। कोलकाता के एसपी मुखर्जी रोड स्थित श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में स्वच्छता से स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के स्वच्छता आह्वान से प्रेरित होकर श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट कोलकाता द्वारा स्वच्छता से स्वागत अभियान के तहत बुधवार यानी आज 17 जून को स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से नारा था, आइए मिलकर अपने क्षेत्र को स्वच्छ सुंदर बनाएं। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी कोलकाता आने वाले हैं और इसी अभियान का मकसद स्वच्छता, स्वास्थ्य और नागरिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में सब लोगों ने स्वच्छता ही सेवा है का संकल्प लिया है। भारी संख्या में लोगों की सहभागिता ने इस अभियान को पूरी तरह सफल बनाया है और समाज के प्रति लोगों की सकारात्मक प्रतिबद्धता का प्रतीक बनी है। कार्यक्रम में दिगंबर जैन समाज बृहत्तर कोलकाता का भी पूरा सहयोग रहा। उल्लेखनीय है कि संस्था के अध्यक्ष विनोद काला, उपाध्यक्ष महेंद्र जैन पांड्या व महामंत्री कमल नयन जैन भी पूरी लगन से कार्य में सहयोग दिए। पूरे मंदिर क्षेत्र में सैकड़ों लोगों ने परिसर व आसपास की सड़कों की सफाई की। इसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। ट्रस्ट के प्रेसिडेंट विनोद जैन काला ने कहा कि मुख्यमंत्री का स्वच्छता से स्वागत कैंपेन एक प्रेरणा देने वाली पहल है जो समाज को अच्छी दिशा देती है। पॉजिटिव होते हैं, अपने आप में सारी बातें पॉजिटिव होती हैं और जब पॉजिटिव होती है सब कुछ पॉजिटिव होता है। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें इस देश का चेंज करना है, अगर हमें बंगाल को चेंज करना है तो ये जरूरी है कि शुरुआत करें, स्वच्छ रखें, साफ रखें, क्लीन रखें और इसी से शुरुआत जो आरंभ हो रही है हम इसमें पहल लेना चाहते हैं। हमारा जैन परिवार, पूरा जैन परिवार इसमें पहल ले रहा है कि आओ हम सब मिलकर इस देश को बदल लें, इस देश को, इस मुल्क को बदल लें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। इस मौके पर ट्रस्ट सेक्रेटरी सीए कमल नयन जैन ने कहा कि सफाई एक स्वस्थ और आगे बढ़ने वाले समाज की नींव होती है। उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छता से स्वागत कैंपेन का असली मकसद सिर्फ सार्वजनिक जगहों को साफ करना ही नहीं बल्कि नागरिकों में जागरूकता और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाना भी है। देखिए, ये कहते हैं ना कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मतलब भगवान का भी वहाँ वास होता है जहाँ साफ सफाई होती है। और कलकत्ता जो या बंगाल हम कहें, ये देवी देवताओं का राज्य है, शहर है और यहाँ पर भगवान को हम तभी आह्वान कर सकते हैं कि जब साफ सफाई होगी। सिर्फ हम सोचे कि मंदिर बनाने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और अभी 20 तारीख को योगा डे है और उस योगा डे में प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का सपना था कि भारत जो है विश्व स्तरीय, भारत में सुंदरता, साफ सफाई रहे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी ने आह्वान किया कि उनका जो स्वागत हो स्वच्छता के साथ हो और वे 3 दिन का उनका पूरा कलकत्ता का सफाई अभियान है। और उस अभियान में हमारे जैन समाज भी है, भरपूर तौर पर जुड़ी है कि हम जो है पूरे शहर को, चाहे हमारे जहाँ भी जो जैन बंधु हैं उनसे आह्वान कर रहे हैं कि आप अपने अगल बगल के क्षेत्र को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, सुंदर रखें। और जब शहर साफ सुथरा होगा, सुंदर होगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे और लोग स्वस्थ होंगे तो मानसिकता स्वस्थ होगी। जब मानसिकता स्वस्थ होगी तो यहाँ पर जो हम लोग जो सपना देख रहे हैं कि बंगाल फिर से अपना खोया हुआ सम्मान पा सकें, यहाँ उद्योग आए, बाहर से सब आए तो बंगाल का डेवलपमेंट होगा। ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट महेंद्र कुमार जैन पांड्या ने इस बात पर जोर दिया कि सफाई सिर्फ साफ माहौल बनाए रखने से कहीं ज्यादा है। यह हमारे मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक चेतना को दिखाती है। स्वच्छता से स्वागत, हमारे मोदी जी आ रहे हैं तो हम लोग पूरे बंगाल के लोग उनका स्वच्छता से स्वागत कर रहे हैं। तो यही तभी हम लोग इस अपने जो सिटी ऑफ जॉय है कलकत्ता को स्वच्छ और सुंदर बना सकेंगे। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम लोग को खुद को, सभी को अपने अपने एरिया में सफाई रखना चाहिए, ये अपना भी कर्तव्य है। ओके, जय जिनेंद्र। पवन मोदी ने कहा कि आज का अभियान बहुत सफल रहा और सब इसमें सम्मिलित हुए, सबको धन्यवाद। हम लोग यहाँ आके बहुत खुशी हुई, नहीं तो धोखा ही रह जाता। बहुत सुंदर काम हुआ है, ये जो हुआ है, जो सब इसमें सम्मिलित हुए, सबको धन्यवाद। हम भी आए, हमको भी धन्यवाद। मोदी जी भी सर्विस मोदी जी आ रहे हैं और यहाँ मोदी जी मौजूद भी है। सर्वेश पाटिल ने कहा कि हम जैन हैं और मोदी जी का आह्वान है कि शहर साफ रहे। हमारे प्रेसिडेंट साहब
चेयरमैन और ट्रस्टी लोगों ने सब आपको बताया। हम जैन हैं और आज हमारा जो मुहिम है कि प्रधानमंत्री साहब और हमारे सीएम साहब ने एक आह्वान किया है कि शहर साफ रहना चाहिए, हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन हम जैन होने के नाते एक बात और स्लोगन देना चाहते हैं कि हम जैसे सड़क को साफ करें वैसे अपने दिमाग की गंदगी को भी अगर साफ करेंगे तो पूरे राष्ट्र का एक अलग लेवल पर निर्माण होगा। मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि शहर के साथ साथ अपने दिमाग में भी झाड़ू लगाएं, जिससे मानवता का और उपकार होगा, कल्याण होगा। जय हो। संजय काला इस बात में कहा कि देश स्वच्छ तो समाज भी स्वच्छ, देश स्वच्छ तो समाज स्वच्छ। जय हिंद। सुधा जैन काला ने कहा कि रियूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल का मंत्र बहुत कारगर है। यह संदेश हमने बच्चों के स्कूलों तक पहुंचाया है। उन्होंने बहुत अच्छा अभियान चलाया था 3 साल पहले, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल, जिसको हमने सब बच्चों के स्कूलों में भी पहुंचाया है। रीयूज करें, जो हम अभी आज अमेजोन के पैकेट भी आते हैं उसको भी हम रीयूज करना सीखें, उसे में कूड़ा डाल के फेंकें और उसके जो पैकेट हैं वो सब धरती में जाते हैं, वो रीयूज हो जाते हैं। और हम घर के जो कूड़े कचरे फल हैं जो हैं उसका भी गार्बेज बनाएं, उसको अलग करें ताकि वो कंपोस्टिंग में काम आता है। एंड वाटर जो हमारा है, गंदगी जो हम घर में भी सब्जियां धोते हैं उसको हम प्लांट में डालें। तो रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल हम इसी को कहते हैं। ये अभियान को आगे बढ़ाया जाए और इससे हमारा इंडिया सुधरेगा, सफाई होगी, कोलकाता सुधरेगा, सफाई होगी। थैंक यू सो मच। महेंद्र पाटिल ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी योजना नहीं है, यह हर आदमी को अपने घर में लागू करने की जरूरत है। से स्वागत, ये पहल बहुत अच्छी पहल है और ये केवल सरकारी योजना नहीं है, ये जो है हर आदमी को, हर घर में बच्चों को सबको शिक्षा देनी चाहिए कि स्वच्छ भारत को, स्वच्छता का अभियान जो सरकार ने चलाया है इसको मेंटेन करना चाहिए। गंदगी जो होती है उससे आदमी का मन मस्तिष्क सब खराब रहता है और जो भी यहाँ पे उद्योगपति आएंगे वो देख के बोलेंगे वाह, बंगाल ने क्या स्वच्छता से स्वागत किया है। इसी आशा के साथ हम सरकार को, शुभेंदु अधिकारी जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी पहल पर यह योजना शुरू की गई है। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि प्लास्टिक यूज नहीं करें, पेड़ पौधे लगाएं और जो भी गंदगी हो, और आज प्रण लेते हैं हम लोग क्या रोज 10 मिनट तक ये स्वच्छ अभियान चलाएंगे और घर के बाहर आसपास में जितनी भी गंदगी होगी उसको सफा करेंगे। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र। देवेंद्र जैन ने कहा कि जहां सफाई रहती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। देखिए, कहीं भी सफाई ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सफाई फेस ऑफ द सिटी, फेस ऑफ द प्लेस होता है। आज यदि यहाँ सफाई है तो कहते हैं जहाँ सफाई होती है वो लक्ष्मी का वास होता है। आज यदि हम सफाई पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तभी यहाँ प्रोग्रेस होगी, दूसरे लोग, बाकी लोग यहाँ पे आएंगे और हमारे कलकत्ता की आगे तरक्की का रास्ता आगे खुलता होगा। शर्मिला पाटिल ने कहा कि श्री दिगंबर जैन समाज बहुत सारे लोगों ने इस काम में शिरकत की है। हम सब यही चाह रहे हैं कि कलकत्ता शहर जो मोदी जी ने अभियान चलाया है बहुत अच्छे से क्लीन रहे, यही सब हमारी कामना है। सुरेश पाटिल ने कहा कि सड़कों पर जहां जहां बोतल, प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामने मानसून आ रहा है और इसमें प्लास्टिक बहकर नालों को जाम कर देता है, जिससे जल जमाव भी होगा। के नागरिकों को भी हम लोग कहना चाहेंगे कि सफाई का पूरा ध्यान रखें। वेट प्लास्टिक में सही डस्टबिन में गिरें, ड्राई को ड्राई डस्टबिन में गिरें और कहीं पे भी खाली बोतल न गिरें और यूज किए हुए पॉप चिप्स के पैकेट वगैरह इधर उधर नहीं गिरें और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। सामने मानसून है, प्लास्टिक से नाले वगैरह न जाम हो, उन सब का विशेष ध्यान रखें। अपने अगर सफ़ा अपने एरिया रखेंगे तो उससे पूरा एरिया सफ़ा रहता रहेगा, उससे कलकत्ता सफ़ा रहता रहेगा, पानी का जमाव कम होगा, बीमारियां कम होगी, सबको स्वस्थ लाभ मिलेगा और सबको देखने में सुंदर लगेगा। तो वहीं इस कार्यक्रम में सुरेश सेठी, देवेंद्र गढ़िया, जामुन जी, नरेंद्र पांड्या, निर्मल विद्यांकिया, दिलीप गंगवाल, नरेंद्र बाखलीवाल, राजू काला और सर्वेश पाटिल भी मौजूद थे। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज।